देखो टुडेस स्टूडेंट्स टुडेस फोकस विल बी ऑन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम लोग समझेंगे ये चैप्टर के बारे में थोड़ा। ओके, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। द जनरल प्रोसीड्यूर इज a statistical investigation is collection of data, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन एंड कंपैरिजन ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ठीक है ना, हम लोग को मालूम है इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ के बारे में सच ढूंढना। ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, हम लोग सच ढूंढेंगे बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस है, उसके हेल्प से हम लोग को जानना है क्या सच है क्या गलत है। ठीक है, ओके। तो इसमें से जनरली देखो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और सर्वे पासिस तो सेवरल स्टेजेस। दिस स्टेजेस कैन बी समराइज अंडर टू ब्रॉड हेड्स। तो मेनली दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक मतलब उसका स्टेप्स जो है, स्टेजेस जो है दो पार्ट में तोड़ा जाता है। पहला हो गया प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टिगेशन। ऑलराइट, तो हम लोग को मालूम है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले हम लोग को प्लान करना पड़ता है। प्लान को करने के बाद फिर हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, प्लान को मतलब एक्शन पे लेके जा सकते हैं ना। तो प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चाहिए, देखो प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन में पहला दिया हुआ है हम लोग को proper planning of a survey is of great importance because the quality of a survey depends mostly on planning. The matters which require careful consideration at the planning stage are। तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ हम लोग को पॉइंट्स दिमाग पे रखना चाहिए। तो पहला हो गया पर्पस ऑफ द सर्वे। पर्पस ऑफ द सर्वे मतलब देखो आप हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं बाई इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है क्यों कर रहा है, तो ये हो गया आपका पर्पस ऑफ द सर्वे। तो मैं आपको एक एक लाइन पे समझा दे रहा हूँ सिंपल वे में। ठीक है, तो पर्पस ऑफ द सर्वे में क्या हो रहा है आपको, हम लोग जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्यों करेंगे, ओके दैट शुड बी क्लियर। तो वो क्लियर होने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हो गया स्कोप ऑफ द सर्वे, वो सर्वे करने के बाद फ़ायदा क्या होने वाला है, वो कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सर्वे का मतलब एडवांटेज क्या होगा, तो वो आ जाएगा आपका स्कोप ऑफ द सर्वे। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट ऑफ डाटा कलेक्शन, उसमें हम लोग डाटा जो कलेक्ट करेंगे उसका यूनिट क्या होगा। ठीक है ना, पकड़ लो अगर आप हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज काउंट कर रहे हैं तो यूनिट हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर पकड़ लो आप क्लासरूम में डेस्क बेंच काउंट कर रहे हैं तो उसका आपका यूनिट हो जाएगा आपका डेस्क बेंच। ठीक है ना, आपका डिपेंड करता है आप सर्वे किसके ऊपर कर रहे हैं। चौथा हो गया सोर्सेज ऑफ डाटा। ओके, डाटा जो कलेक्ट करोगे कहाँ से कलेक्ट करोगे आप, मतलब फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करोगे ना सेकंड हैंड डाटा कलेक्ट करोगे, तो उसके ऊपर बोला गया है। ऑलराइट, सोर्सेस ऑफ डाटा, हम लोग ये डिटेल्स पढ़ेंगे जब डाटा वाला टॉपिक पे आ जाएंगे। फिर टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, तो बहुत सारा टेक्निक्स होता है, जैसे आपका हो गया ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, हम लोग क्वेश्चनर हो गया, शेड्यूल हो गया, तो बहुत तरीके इंटरव्यू हो गया, तो बहुत तरीके से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। पकड़ लो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड हो। फिर चॉइस ऑफ फ्रेम, ठीक है, चॉइस ऑफ फ्रेम मतलब हम लोग डाटा को कौन सा फ्रेम तक रखना चाहते हैं, कौन सा बाउंड्री तक रखना चाहते हैं, वो हो गया आपका चॉइस ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट हो गया आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड। तो हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, तो उसका 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, ना 80% ना 70%। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूरा माइन्यूटली अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, इन्वेस्टिगेशन अगर पकड़ लो वो इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइटल है तो आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको एक मतलब सैंपल व पॉपुलेशन को काउंट करना है, सब कुछ ठीक से करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट हो गया मिसलेनियस कंसिडरेशंस। तो और बाकी बहुत कुछ होता है आपका सेटअप के बारे में, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको बहुत कुछ चाहिए, जैसे आपको कहाँ पे खोलना है, क्या करना है, कैसा बजट है, सब कुछ इसमें आपका मिसलेनियस पे आ जाएगा, मिसलेनियस कंसिडरेशंस पे। तो ये पार्ट हो गया आपका प्लानिंग के ऊपर। तो पहले हम लोग प्लान कर लिया, जब हम लोग को एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन के करने के टाइम पे ये सब चीज़ हम लोग दिमाग पर रहना चाहिए प्लानिंग पोर्शन पे। प्लानिंग के बाद आपका आ जाता है क्या, एग्जीक्यूटिंग, मतलब आपको अभी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो एग्जीक्यूटिंग द इन्वेस्टिगेशन पे देखो आपका पहला हो गया आपका सेटिंग अप एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक ग्रुप चाहिए जो कि ये काम को मतलब अंजाम देगा, मतलब वो काम को मतलब करेगा। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ फॉर्म्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का हम लोग को ज़रूरत है, क्वेश्चनर्स का ज़रूरत है, शेड्यूल का ज़रूरत है, जो कि उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोग को चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हम लोग को बनाना है। जैसे आप हम लोगों ने थोड़ा देर पहले एनआरसी हुआ था, तो हम लोग को एनआरसी का फॉर्म फिलअप करना पड़ा, तो एनआरसी भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तीसरा हो गया सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स क्या है, जो आपका फील्ड में जाता है तो उसको बोलता है फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स। जो आपका डाटा कलेक्ट करने जाता है उसको इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं। तो उन लोगों को अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए एंड सुपरविजन देखना चाहिए वो लोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अदरवाइज वो लोग क्या होगा, उल्टा पुल्टा गलत डाटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, चौथा हो गया कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ फील्ड वर्क। तो फील्ड वर्क हो रहा है तो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक से डाटा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, सबको मतलब अच्छा से करेक्ट डाटा दे रहा है कि नहीं, तो वो हम लोग को देखना है, टाइम पे देखना है। अदरवाइज़ क्या होगा,
मतलब गलत हो सकता है, ठीक है। पांचवा हो गया फॉलो अप ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। नॉन रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं देते। तो आप लोगों ने पकड़ लो एक इन्वेस्टिगेशन किया है, बहुत लोगों को क्वेश्चनर दे दिया, तो कुछ लोग मतलब उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्वेश्चनर का मतलब फिलअप करके नहीं दे रहा है, तो वो हो गया नॉन रेस्पॉन्स। नॉन रेस्पॉन्स कौन कौन है हम लोग को वो ख्याल रखना है, बिकॉज वो लोग भी हम लोग का क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 6 क्या बोला गया है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जो डाटा हम लोग को मिल गया, डाटा को फाइनली प्रोसेस करना है, ठीक से सिस्टमेटिक वे पे अरेंज करना है। अरेंज करके डाटा से हम लोग क्या वैल्यू मिल रहा है, बाकी आउटपुट मिल रहा है, वो हम लोग ठीक से प्रोसेस कर लेना है। एंड सातवां क्या हो गया, प्रिपरेशन रिपोर्ट। सब कुछ होने के बाद हम लोग को फाइनली क्या करना है, रिपोर्ट को तैयार करना है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो ये दो स्टेप्स था, मेथड स्टेप्स आपका प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन है। ये सब पॉइंट्स जो है आपको सब पॉइंट्स याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे। ऑल राइट।